16 सोमवार व्रत कथा। एक बार भगवान शिव धरती पर घूमने की इच्छा से माता पार्वती सहित पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश की नगरी अमरावती में पहुंचे। वह नगरी न केवल सुंदर थी बल्कि वहां सभी प्रकार का वैभव था। वहां के राजा ने एक सुंदर शिव मंदिर बनवा रखा था। उस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। एक बार शिव को प्रसन्न मुद्रा में देख करके माता पार्वती ने उनसे कहा कि हे नाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा है, बहुत इच्छा है। शिव जी भी बात को मान गए और वे दोनों वहां चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां पूजा करने के लिए आया तो माता पार्वती ने उससे पूछा कि हे पुजारी जी, इस खेल में से हम दोनों में से किसकी विजय होगी, ये आप बताइए। पुजारी ने बिना सोचे समझे ये कहा कि जीत तो भगवान शिव की ही होगी, जीत तो भगवान शिव की ही होगी। कुछ ही देर में बाजी समाप्त हो गई और जीत माता पार्वती गई। अब माता पार्वती जी क्रोध होकर के पुजारी को शाप दिया कि हे पुजारी, तूने बिना सोचे समझे बोल दिया कि जीत महादेव की होगी, तो इसी कारण से मैं तुझे श्राप दे रही हूं कि झूठ बोलने के कारण तेरे पूरे शरीर में कोढ़ निकल आएगा। बाबा भोलेनाथ ने बहुत समझाया माता पार्वती को कि ऐसा श्राप उसको मत दो, लेकिन माता नहीं मानी, क्योंकि वो पुजारी के झूठे बात से दुखी हुई थी। तो उन्होंने उसे श्राप कोढ़ होने का श्राप दे दिया और कुछ ही देर में पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। उसके पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया। यह देखकर पुजारी बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और पुजारी के पूरे शरीर में कोढ़ होने के कारण पुजारी को काफ़ी दुख होता था, काफ़ी तकलीफें होती थी। पर माता का श्राप था तो वो तो होना ही था। जब उसे कष्ट उठाते उठाते काफ़ी समय हो गया, ये भी बाबा भोले का कोई लीला था, काफ़ी समय हो गया। तब एक दिन देवलोक से कुछ अप्सराएं उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आई और पुजारी को कष्ट भोगते हुए देखकर उन अप्सराओं को पुजारी जी पर दया आ गई। अप्सराओं ने पुजारी जी से कहा कि हे पुजारी जी, यह बताइए कि आपको किसने श्राप दिया है, आपका यह हाल कैसे हो गया, ये हमें बताइए। तब पुजारी जी ने कहा कि यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, ये श्राप माता पार्वती जी ने मुझे दिया है, ये श्राप मुझे माता पार्वती जी ने दिया है। तो अप्सराओं ने कहा कि हे पुजारी, आप दुखी मत हो, आप 16 सोमवार का व्रत करो, इससे आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। पुजारी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे अप्सराएं, यह व्रत कैसे होता है मुझे बताओ। तब अप्सराओं ने कहा, पुजारी जब हाथ जोड़ के बोला कि हे अप्सराएं, ये व्रत कैसे होता है, इसकी विधि क्या है, आप ये मुझे बताओ। तब अप्सराओं ने बोला कि इस व्रत को सोमवार के दिन किया जाता है और भक्ति भाव से पूर्ण होकर उस दिन सुबह सुबह नहा धोआकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शाम के टाइम में प्रदोष काल में आधा सिर गेहूं का आटा लेकर उसमें घी गुड़ मिलाकर 3 भाग में कर ले और दीपक प्रज्वलित करके बिल्व पत्र, जनेऊ, जोरा, चंदन, अक्षत से भगवान शिव की पूजा करे, आरती करे। उसके बाद में जो 3 भाग प्रसाद रखा था उस प्रसाद में से 1 भाग भगवान को अर्पित करे और दूसरे भाग को उपस्थित लोगों में बांटकर फिर स्वयं प्रसाद खा ले। इस तरह से 16 सोमवार के व्रत करने के लिए अप्सराओं ने पुजारी जी को बोला। फिर आया उद्यापन की, उद्यापन कैसे करता। तब अप्सराएं बोली कि जब 16 सोमवार पूरा हो जाए और 17वां सोमवार आए, उस दिन पाव भर आटे की बाटी बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए और भगवान को भोग लगाकर भक्तों में बांटे और स्वयं प्रसाद ग्रहण करे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यह कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। अप्सराओं के कहे के अनुसार पुजारी ने विधि के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया तो कुछ ही समय में उसका सारा कोढ़ ठीक हो गया, क्योंकि बाबा भोले की कृपा थी ना। उसने 16 सोमवार का व्रत करा और उसकी सारे कोढ़ ठीक हो गए। ये उस पुजारी की बात नहीं है, बल्कि इस कलयुग में आपकी मेरी सबकी बात है कि हम जब भी किसी कामना से 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो हमारी कामना जरूर पूर्ण होती है। ऐसी है हमारी भोले बाबा की कृपा। कुछ दिन बाद फिर उसी मंदिर में माता पार्वती और बाबा भोले घूमने के लिए आए। उस समय पुजारी जी को स्वस्थ देखकर माता बहुत हैरान हुई। आश्चर्यचकित से माता ने पूछा कि पुजारी जी, मैंने तो तुम्हें साफ देकर कोट बनाया था, फिर तुम्हें कोट से मुक्ति कैसे मिली। तब पुजारी ने बड़े विनम्र से हाथ जोड़ करके बोला कि हे माँ, ये मुझे उस कष्ट से छुटकारा बाबा भोले की कृपा से मिली है। माता ने पूछा कैसे।
तो पुजारी ने कहा कि बाबा का जो 16 सोमवार का व्रत है ना, उसी की महिमा है जो मैं आज स्वस्थ आपको दिख रहा हूँ। माता पार्वती जी ने पुजारी से पूछा कि कैसी व्रत है और कैसी महिमा है, मुझे तुम बताओ। तो पुजारी जी ने 16 सोमवार का संपूर्ण महिमा और विधि बताई। तो माता ने भी मन में संकल्प किया कि मुझे भी व्रत करनी है 16 सोमवार के, क्योंकि मेरा पुत्र कार्तिकेय बहुत दिन से मेरे से रूठ करके प्रदेश चला गया है, मुझे उससे मिलना है। और इसी कामना को लेकर माता ने भी 16 सोमवार का व्रत शुरू किया। व्रत के प्रभाव से, जैसे माता ने व्रत स्टार्ट किया, व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय का मन परिवर्तित हो गया और वह माता पिता के पास लौट आए। कार्तिकेय को अपने विचारों में परिवर्तन का भेद जाने की इच्छा हुई। तब उन्होंने इस संबंध में माता पार्वती से पूछा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मेरी नाराजगी दूर हुई, मैं आपके पास लौट आया? ऐसा कौन सा उपाय है, मुझे भी बताइए। तब माता पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए 16 सोमवार की व्रत की कथा बताई और फिर कार्तिकेय ने भी इस व्रत को करा, क्योंकि बहुत दिन से उसके एक प्रिय मित्र दुखी मन से विदेश गया था, तो कार्तिकेय जी उनसे मिलना चाहते थे और इसी कामना को लेकर के कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत करा। व्रत की ऐसी प्रभाव हुई कि कार्तिकेय के मित्र अचानक आ गया और कार्तिकेय जी का भेंट उनसे हो गया। फिर उस मित्र ने कार्तिकेय से पूछा कि हे मित्र, आपने ऐसा कौन सा व्रत करा था, आपने ऐसा कौन सा व्रत करा था जिससे मैं आपके पास वापस आ गया? तब कार्तिकेय ने अपने मित्र को 16 सोमवार का व्रत की कथा और महिमा बताई। तब उस मित्र ने भी अपनी विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत करने का संकल्प किया और व्रत करने लगा। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से जब वो विदेश गया तो वहाँ के राजा की पुत्री का स्वयंवर चल रहा था। राजा ने यह प्रण लिया था कि जिसके गले में सजी धजी हथनी जयमाला डालेगी, उसी से राजा अपनी राजकुमारी का विवाह कर देगा। और ये ब्राह्मण पुत्र भी उस स्वयंवर में पहुंच गया। वहां जाकर के स्वयंवर देखने लगा। तभी सजी धजी हथनी माला लेकर निकली और उस ब्राह्मण मित्र के गले में डाल दिया। ये सब भगवान शिव की कृपा और महिमा का ही प्रताप था कि वो माला उस ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दिया। राजा ने भी उस हथनी ने ब्राह्मण पुत्र के गले में माला डाल दिया। राजा अपने प्रतिज्ञा के अनुसार राजकन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ धूमधाम से हो गया। राजा ने भी ब्राह्मण को काफी धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण भी सुंदर राजकन्या को पकड़ बहुत प्रसन्न और बहुत खुश था। एक दिन उस राजकन्या ने अपने पति ब्राह्मण से पूछा कि हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे हथनी ने आपके गले में माला डाली? तब उस ब्राह्मण मित्र बोला कि हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार का व्रत करा था और उसी व्रत के प्रभाव से मैंने तुम्हें पाया है। तुम्हारी जैसी सुलक्षणा राजकुमारी को मैंने पाया है। वह राजकुमारी, इस व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी बहुत आश्चर्यचकित हुई और वह भी पुत्र की कामना से व्रत करने के लिए संकल्प किया और व्रत करने लगी। और भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई कि कुछ ही समय में उसे सुंदर सुशील धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को पाकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और बड़े प्यार से उसका लालन पालन करने लगे। जब वह पुत्र समझदार हुआ, यानी 16 साल का हुआ, तो उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे मुझे आपके गर्भ से जन्म हुआ? ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मेरा जन्म आपके गर्भ से हुआ? तब माता ने उससे कहा कि हे पुत्र, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उसी की महिमा, उसी की कृपा से मैंने तुम्हें पाया। ये सब भगवान शिव की कृपा है। यह सब जानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने भी राज्य अधिकारी बनने के लिए, राज प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत शुरू करा। 16 सोमवार का व्रत उस ब्राह्मण पुत्र ने भी राजा बनने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना शुरू करा। और कुछ ही समय के बाद एक दिन जब वो बैठा था तो राजा के दूत घूमते घूमते उसके पास आए और उसे लेकर के राजमहल में गए। राजमहल में लेके गए और उन्होंने उस राजकुमार की बुद्धि और विवेक को देख के अपनी पुत्री के लिए उसका वरण कर लिया, क्योंकि राजा बहुत बूढ़ा हो चला था और उसे एक ऐसे अच्छे बुद्धिमान इंसान की जरूरत थी जो अच्छे से उसकी राजगद्दी संभाल सके। तो ब्राह्मण पुत्र के साथ राजा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और राजपट ब्राह्मण पुत्र को सौंप करके राजपट उस ब्राह्मण पुत्र को सौंप दिया और कुछ दिन के बाद उनका निधन हो गया।
अब राजा बनकर के ब्राह्मण पुत्र बैठ गया, क्योंकि राजा का कोई संतान ही नहीं था। राजा बनकर भी वो ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता था। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि पूजा सामग्री लेकर शिव मंदिर में चलो। लेकिन उनकी पत्नी राजकुमारी पत्नी ने उसकी आज्ञा को नहीं माना और जो पूजा सामग्री थी वो दास दासियों के द्वारा भिजवा दिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दे दिया और राजा को आकाशवाणी करके कहा, उसी समय मंदिर में आकाशवाणी करके कहा, हे राजा, तेरी पत्नी भागहीन है, तू उसे महल से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। आकाशवाणी सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत भयभीत हुआ। उसने सभासदों में मंत्रीवरों को तत्काल बुलाया, तत्काल सभा आयोजन किया और सबको बुलाया और बुला करके उन लोगों से पूछा कि आकाशवाणी करके भगवान शिव ने मुझसे कहा है कि अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। बताओ आप लोग क्या कहते हो। यह सुनकर मंत्री व सभी लोग सभासद सभी मतलब आश्चर्यचकित में पड़ गए कि जिस कन्या के कारण राजा को राज मिला है उसे ही निकालने का इच्छा रखता है, लेकिन ये तो उस भगवान शिव की मर्जी थी ना। तो राजा ने राजकन्या को महल से निकाल दिया। राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी होकर भाग कोसती हुई नगर से बाहर निकल आई। नंगे पैर, फटे पुराने वस्त्र, भूखी प्यासी रानी नगर में पहुंची, जहां एक बुढ़िया सूट काट कर बेचने जा रही थी। रानी को ऐसी दासा देकर वो बुढ़िया बोली कि चल तू मेरा सूट उठा। तब पहले तो लोगों ने आश्चर्य करा कि भाई जिस रानी के कारण इसको राज्य मिला है ये उसे निकालने का इच्छा रखता है। लेकिन फिर जब इन्होंने बताया, राजा ने बोला कि मुझे शिव जी ने आकाशवाणी करके कहा है, तो सब लोग तैयार हो गए और सबकी सहमति से राजा ने रानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी राजमहल से बाहर निकल के इधर उधर भटकती रही और भटकते भटकते वो किसी नगर में पहुंची। फटे पुराने कपड़े ऐसे ही बस भूखी प्यासी तड़पती हुई पहुंची, तो वहाँ एक बुढ़िया सूट काट कर लेके जा रही थी। उसने रानी की दशा देख करके बोली कि चल तू मेरे सूट उठा, मुझे भाव ताव नहीं आता, तू इसे भाव ताव करके सही से भिजवा देना। ये कहकर रानी के ऊपर तरस खाकर बुढ़िया ने अपना सूत की गठरी रानी के सिर पर रख दी। जैसे ही रानी उस सूत की गठरी को उठाई, तेज आंधी आई और बुढ़िया की सारी सूत उड़ गई। बेचारी बुढ़िया हाथ मलती रह गई, अपने भाग्य को और उस राजकुमारी को कोसती रह गई। अब रानी भटकती हुई और कोसती रह गई और उससे बोला कि तू मेरे से दूर रह, तू बहुत मनहूस है, तेरे छूने से मेरा सारा सूत उड़ गया। अब रानी भटकती हुई एक तेली के पास गई, तो वहाँ भगवान शिव के प्रकोप के कारण तेली के सारे तेल से भरे मटके फूट गए। तेली ने भी रानी को मनहूस करके वहाँ से भगा दिया। अब रानी दुखी होकर के रोती बिलखती एक नदी के किनारे जा बैठी। शिव प्रदोष के प्रभाव से प्रकोप के प्रभाव से उसकी नदी का सारा जल सूख गया। वह जैसे सीधा उतरी पानी पीने को, तो उसके छूने पर ही तालाब में कि जल में कीड़े उत्पन्न होकर के वह जल सड़ गया। रानी अपने भाव को कोसते हुई वह गंदा जल पी करके एक पेड़ की ठंडी छाया में जाकर विश्राम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठी। जैसे ही पेड़ के नीचे गए, उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। यह देख करके जो गौ चराए होते हैं ना, जो गाय चराते हैं जंगल में, वह देख करके उस रानी को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के वहाँ पास ही के मंदिर के पुजारी के पास ले गए और बताया उसको कि ये पुजारी जी, ये औरत अच्छी नहीं है, इसने एक हरे पेड़ को सुखा दिया। यह कह करके पुजारी को उस औरत को सौंप दिया। पुजारी ने जैसे रानी का चेहरा और शरीर का हाव भाव देखा, पुजारी जी समझ गए थे कि ये स्त्री श्रापित है। तो पुजारी जी ने उससे पूछा कि हे पुत्री, मुझे बताओ तुम्हें किस देवता का श्राप झेल रही हो, मैं तुम्हें। तब पुजारी जी ने कहा कि पुजारी रानी के चेहरे और दशा को देखकर समझ चुका था कि ये श्रापित औरत है, इसको किसी न किसी देव का प्रकोप है इसके ऊपर, तभी इसकी ऐसी दशा हुई है। तो पुजारी जी ने उसको बोला कि पुत्री डरो मत, मैं तुम्हें इस मंदिर में रखूंगा और अपनी पुत्री के द्वारा रखूंगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बस तुम ये बताओ कि किस देवता का प्रकोप है तुम्हारे ऊपर जो तुम ऐसी हो गई हो। तो रानी ने बताया कि ये भगवान शिव की प्रकोप से हो रहा है, शिव की प्रकोप से हो रहा है। पुजारी ने मंदिर में रख लिया रानी को, पर रानी जब भी भोजन बनाती सड़ जाता,
जल भर कर लागी थी, उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी भी दुखी, काफ़ी सब मतलब ऐसे बार बार होता था, और ये देख कर अब पुजारी भी दुखी रहने लगा था। तो पुजारी ने रानी को बोला कि पुत्री, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब रानी ने 16 सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। जैसे ही रानी ने 16 सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया, भगवान की कृपा होने लगी और धीरे धीरे रानी स्वस्थ हो गई। और कुछ ही दिन में राजा के दिमाग में भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई कि राजा के दिमाग में उत्पन्न होने लगा कि अब रानी को गए हुए काफ़ी दिन हो गए, अब उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोचकर राजा ने नगर नगर दूत भेज दिए और रानी को ढूंढने के लिए बोल दिया। दूत नगर नगर रानी को ढूंढते फिरते रहे थे। तभी मंदिर में उनको रानी दिखी और वो पुजारी के पास आकर बोले कि हे पुजारी जी, ये हमारी महारानी है, हम इन्हें लेने आए हैं। पर पुजारी जी ने रानी को नहीं भेजा। पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी महारानी है तो तुम राजा को भेजो, राजा आकर सामानपूर्वक इनको ले जाओ। ऐसा ही हुआ। राजा आए और पुजारी जी से हाथ जोड़कर बोले कि हे पुजारी जी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी धर्म पत्नी है। शिव प्रकोप से मैंने इनको त्याग दिया था, अब वो प्रकोप शांत हो गया है और मैं इनको सम्मान के साथ अपने राजमहल में ले जाना चाहता हूँ। तो पुजारी जी ने राजा की बात को उचित मान करके बड़े सम्मान के साथ रानी को विदा किया। रानी नगर में आई। नगर को बहुत अच्छे से सजाया गया, धूमधाम से, मतलब हाथी घोड़े ऐसे ढोल नगारे सब बजाए गए और पूरा नगर सजाया गया। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनकी रानी वापस आई। और फिर राजा रानी दोनों ने मिलकर व्रत का उद्यापन करा और सबको बाबा शिव की प्रसाद बांटा, सबको खिलाया और बड़े संतुष्ट मन से राजपाट करने लगे। कुछ ही दिन के बाद में रानी ने गर्भ धारण किया और उन्होंने भी एक सुंदर धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। और जब तक ये शिव कृपा से बहुत आनंदित, सुखी और संपन्न रहे, लास्ट में उनको मोक्ष को प्राप्त हुआ, शिव धाम को प्राप्त हुआ। तो ऐसी है हमारी भोले बाबा की 16 सोमवार व्रत की महिमा। तो बोलिए बाबा भोले की जय, माता पार्वती की जय, कार्तिकेय की जय, नंदी महाराज की जय, समस्त शिव परिवार की जय।